हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले एक लेक्चर्स लाइट से जुड़ी हुई मैंने बनाया था, जिसमें बताया था कि लाइट क्या है। मैं इस लेक्चर में आप लोगों को लाइट से जुड़ी हुई टर्म नेट और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, लाइट से रिलेटेड क्या क्या टर्म है, उससे जुड़ी हुई बातों को हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे, आज जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें मेरे यूट्यूब चैनल को। चलिए मैं चलता हूँ लाइट टॉपिक पर। तो लाइट क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था कि लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होती है। लाइट एक एनर्जी का एक फॉर्म होती है। तो लाइट जो है, लाइट एनर्जी का एक क्या होती है, रूप होती है, फॉर्म होती है। और लाइट मैंने ये भी बताया था कि लाइट के पास दो नेचर होती है, इसलिए लाइट को डुअल नेचर के नाम से, डुअल नेचर भी उसके अंदर जाना जाता है। तो लाइट के पास दो नेचर्स हैं। लाइट के पास दो नेचर्स है। पहला नेचर होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। वेव नेचर यानी लाइट के पास दो नेचर है, यानी दो गुण होते हैं, दो तरह के वो गुण प्रॉपर्टीज शो करता है। एक पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब ये हुआ कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। उस पार्टिकल को हम लोग फोटोन कहते हैं। उस पार्टिकल को हम लोग फोटोन कहते हैं। और ये फोटोन जब आपस में मिलता है तो एक रे का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम लोग कह देते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है क्योंकि लाइट के अंदर जो पार्टिकल नेचर होता है, और पार्टिकल जब एक साथ एक डायरेक्शन में मिल जाएगा तो रे का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। और दूसरा नेचर कहता है कि ये वेव नेचर का भी होता है, यानी लाइट के अंदर, क्योंकि लाइट एक एनर्जी का एक फॉर्म है, रूप है, एनर्जी है, तो एनर्जी वेव के रूप में चलता है। यहाँ पर लाइट इस तरह से क्या होगा, वेव नेचर शो करेगा, जिस तरह वेव का डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होते हैं और वेव नेचर होते हैं। इसीलिए लाइट को हम लोग डुअल नेचर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर दो नेचर होता है, इसलिए इसको डुअल नेचर कहते हैं। एक साथ ये दोनों प्रॉपर्टी को दिखाता है। अगर हम लोग इसको, अगर स्ट्रेट लाइन को अगर मान लें, रे को मान लें, तो इसके अंदर पार्टिकल नेचर हुआ और ये क्या हो गया, वेव नेचर। इस तरह से हम लोग कह देते हैं कि लाइट के पास दो नेचर होती है। चलिए अब मैं इसके बाद लाइट का जो स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, क्योंकि लाइट जो ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, वो डिपेंड करता है कि मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे यानी उस मीडियम को डेंसर मीडियम कहेंगे, यानी सघन माध्यम। और डेंसर मीडियम में लाइट का पार्टिकल को डिस्टर्बेंस करने वाला पार्टिकल ज़्यादा आ जाएगा। इस वजह से लाइट का जो स्पीड होगा डेंसर मीडियम में वो कम होगा। और रेयर मीडियम में लाइट का जो पार्टिकल होता है रेयर मीडियम में, उसमें कम होता है। इस वजह से स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो मीडियम पर डिपेंड करता है कि लाइट का स्पीड कितना होगा और कौन से मीडियम में क्या होगा। तो जनरली हम लोग जो लाइट का स्पीड पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ लाइट हम लोग पढ़ते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो होता है ये स्पीड वैक्यूम का माना जाता है। वैक्यूम में क्योंकि पार्टिकल नहीं होता है, तो उस पार्टिकल नहीं होने के कारण उसमें जो स्पीड होगा लाइट का वो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होंगे। जो हम लोग पढ़ते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में होता है। अब कुछ सोर्स होते हैं जो लाइट को पैदा करता है। तो जो सोर्स लाइट को पैदा करता है उसको हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो सोर्स लाइट को पैदा नहीं करता है उसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जैसे सन, ये सब क्या है कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि लाइट को क्या करता है, खुद से पैदा करता है। अब क्या है दूसरा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे जो लाइट को अपने से पैदा नहीं करता है, नहीं क्रिएट कर पाता है, इमिट नहीं कर पाता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या क्या होगा, उसमें जितने भी सोर्स ऑफ लाइट है, जितने भी ऑब्जेक्ट है जो लाइट को इमिट करता है सेल्फ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी जो लाइट को खुद से पैदा नहीं करता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन लुमिनियस। जैसे नॉन लुमिनियस में सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मून। मून जो है, कंफ्यूज होता है बच्चों को कि मून क्या होगा। मून जो है वो, मून के पास अपना लाइट नहीं होता है।
मून के पास अपना लाइट नहीं होता है। मून के पास जो लाइट नहीं होती है इस वजह से, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके, सन लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ तक नाइट में क्या करता है, वो पहुंचाता है। वो अपना लाइट सेल्फ नहीं होता है, इस वजह से मून को हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ इससे रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, चलिए मैं अब नेक्स्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का ये भी एक फिनोमिनन होती है जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। सबसे पहली बात है कि ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े और वो ऑब्जेक्ट से लाइट अगर पास आसानी से हो गया, इजीली अगर लाइट उसके अंदर से पास कर गया, तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पार्शियली पास करे, यानी थोड़ा बहुत पास करे और 100% अगर लाइट पास नहीं कर पाए, तो उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में जैसे आपका एग्जांपल हो गया ग्लास, जैसे वाटर, जैसे एयर, ये सब आपका क्या है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, मटेरियल से, थिंग्स से, जिससे क्या होता है कि लाइट आसानी से पास कर जाता है। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को पार्शियली पास करता है, जैसे ऑयल पेपर, जिसमें तेल लगा हुआ कागज़ से अगर लाइट को अगर पास करवाइएगा तो लाइट क्या होगा, पार्शियली पास होगा, यानी 100% लाइट पास नहीं होगा। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे कपड़ा हो गया, अगर कपड़े पर अगर हम लाइट मारें तो लाइट क्या होगा कि कुछ पोर्शन लाइट का पास करेगा और कुछ पोर्शन क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी वापस चले जाएगा। तो वो 100% अपने अंदर से लाइट को पास करने नहीं देता है। तो आपका एग्जांपल हो गया ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इतना मार मारेगा, छोड़ दो, कट हो जाएगा। कौन है रे? कौन है रे? जो आएगा घुमा दो ना। चलो इसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़े और लाइट को पास करने अपने अंदर से नहीं दे, तो उसको हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपका दीवार, जैसे मिट्टी, जैसे आप खुद, आपके अंदर अगर लाइट पड़ेगा तो आपके अंदर से लाइट पास नहीं होगा, क्योंकि आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, लाइट को मीडियम नहीं मिलेगा। तो लाइट को जब मीडियम नहीं मिलेगा तो लाइट क्या होगा, वापस उसी मीडियम में क्या होगा, चले जाएगा। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट जो होता है वो ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिससे लाइट पास नहीं होती है, 100% लाइट पास नहीं होती है। ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट जब पास नहीं होगा तो लाइट का क्या होगा, उसी डायरेक्शन में वापस चले जाएगा। ओपेक ऑब्जेक्ट को अपारदर्शी ऑब्जेक्ट पदार्थ कहते हैं हिंदी। तो इस तरह से हमारे आसपास में कई तरह का ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पास करने नहीं दे, तो उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। जैसे आप एक, मतलब आपका जो मिरर है, मिरर मतलब हो गया आपका दर्पण यानी शीशा, उसके शीशा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में लाइट आता है तो लाइट क्या होता है, पास कर जाता है। तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ना करके ट्रांसलूसेंट बनाते हैं या ओपेक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसमें हम लोग एक तरफ क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। जब एक तरफ पेंट कर देंगे तो लाइट और पार नहीं कर पाएगी। जब लाइट आएगा, मान लो किसी सोर्स से लाइट आया, किसी सोर्स पर इस मिरर पर लाइट पड़ा, लाइट पड़ेगा तो लाइट का मीडियम नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइट को पास इसके अंदर से होने नहीं देगा। तो लाइट क्या होगा, वापस उसी मीडियम में क्या होगा, वापस चले जाएगा। तो लाइट का आना, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ना, वो ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी आपका जो ये मिरर है, ये आपका मिरर ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके एक साइड, वन साइड हम लोग क्या कर दिए हैं, पेंटेड कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए। इस वजह से लाइट आएगा और लाइट उसी मीडियम में वापस चले जाएगा। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन, लाइट का आना और लाइट का वापस चले जाना। इसके बाद जब जो लाइट आता है, जो लाइट आया यानी जो रे आया, उस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, जिसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, हिंदी में आपतित किरण कहते हैं। और जो रे आके जिस सरफेस पे आके पड़ता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन बिंदु, यानी आपकी किरण, यानी इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आके पड़ेगा, सरफेस के जिस पॉइंट पे आके पड़ेगा उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब जब लाइट इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे पड़ेगा, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, मीडियम नहीं मिलेगा, तो वापस
उसी मीडियम पे क्या होगा, लाइट पास कर जाएगी। तो जब लाइट पास करेगा तो उसको हम लोग रिफ्रैक्टेड देते हैं, रिफ्लेक्टेड देते यानी परावर्तित करते। तो ये तीन तरह का चीज़ आपको देखने को मिलेगा। कहाँ, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो हम लोग जो रे इस मीडियम पर या किसी ऑब्जेक्ट पर या ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जो रे वापस चले जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। और जिस पॉइंट पर पड़ेगा उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। आई होप ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आया होगा। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें रिफ्लेक्शन के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कितने सारे हैं। ऐसे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं और उस दोनों को हम लोग दोनों लॉ को कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आया होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।